अस्सलामुअलैकुम। अगर आपके घर में भी पुराने स्वेटर हैं और आप उनको फेंकने का सोच रहे हैं या आपके स्वेटर के ऊपर बुर आ गई है उसको उतारने का सोच रहे हैं तो आपने वीडियो लाजमी देखनी है, क्योंकि अक्सर औकात हमारे स्वेटर वगैरह न्यू ही होते हैं, उनके ऊपर बुर वगैरह आ जाती है जिसकी वजह से हम पहनने से हम कतराते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी किस तरीके से हम इसकी बुर हटा सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से आइडियाज़ हैं जिनसे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। तो चलें जी, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। फर्स्ट टिप मेरी जो है वो इस तरह की सॉक्स को लेकर है। अक्सर औकात सर्दियों में जो मसला होता है वो जुराबें जो है ना, उनका एक यानी कि जुराब मिल जाती है और दूसरा उसके साथ का जोड़ा ढूंढने में हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आज आपको ऐसा तरीका शेयर करूंगी कि आप इसको जब फोल्ड करके रखेंगे तो जब आप एक उठाएंगे तो साथ दूसरी जुराब लाजमी उसके साथ होगी। तो ये देखिए जी, आपने इस तरीके से दोनों जुराबों को रख लेना है। एक को थोड़ा सा फासले पे यानी कि थोड़ा सा नीचे करके रखना है और ये देखिए जी, इस तरीके से फोल्ड करते हुए ऐसे आपने बाल डाल देना है। इससे क्या होगा कि आपकी दोनों जुराबें इकट्ठी ही रहेंगी। जब आपको ज़रूरत होगी तो आप एक उठाएंगे तो दूसरी भी साथ आ जाएगी। ये देखें जी, अक्सर औकात स्कूल जाने वाले बच्चों का भी यही मसला होता है, क्योंकि एक जुराब और एक और ये बच्चे पहन जाते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता। तो जब आपने इनको इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ होगा तो बच्चे यानी कि एक जब उठाएंगे तो उनको पता होगा कि दूसरी सॉक्स भी इसके साथ ही है। और इस तरीके से करके आप जहाँ भी इनको सेव करते हैं यानी कि ड्रा में या किसी भी जगह पे, तो आप वहाँ पे रख दें। तो जिसको भी ज़रूरत होगी वो जब एक जुराब उठाएगा तो दूसरी भी साथ ही आ जाएगी। तो है ना कमाल की टिप। नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो इस तरीके से, अक्सर औकात हमारे कपड़ों के ऊपर सरसों का तेल लग जाता है या फिर घी वगैरह के दाग लग जाते हैं जो कि फिर उतरने का नाम भी नहीं लेते। तो मैं यहाँ पे आपको बताने के लिए मैंने थोड़ा सा सरसों का ऑयल डाला है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि अगर आपके कपड़ों के ऊपर सालन वगैरह का दाग लग जाए तो कोशिश करें कि आप उसको उसी वक्त ही धो लें, तो फिर तो वो उसी वक्त ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर किसी वजह से रह जाए तो आपने क्या करना है कि टैल्कम पाउडर इसके ऊपर डाल देना है और इस तरीके से इसको आहिस्ता आहिस्ता से हिलाते जाना है। जब आप देखेंगे कि इस पाउडर ने सारा ऑयल जज़ब कर लिया है तो फिर आप थोड़ा सा और पाउडर डालेंगे और इस तरीके से इसको उंगली की मदद से करते जाएं, या फिर आप अगर आपके पास पुराना टूथब्रश है तो फिर आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए जी, जहाँ पे सारा जज़ब हो गया है तो मैं इसके ऊपर और पाउडर डालूंगी और जुराब के साथ इसको इस तरीके से मैं हिलाती जाऊंगी। ये देखें जी, इस तरीके से हम अपने कपड़ों के ऊपर से दाग उतार सकते हैं, क्योंकि चिकनाई के दाग इतने ज़्यादा बुरे लगते हैं कि अगर सालन वगैरह हो तो उनको जितना ज़्यादा रगड़ेंगे वो बजाय उतरने के तो रेड रेड से होते जाएंगे, जिससे बहुत ही ज़्यादा नागवारी सी लगती है कि अब इन दागों को कैसे उतारें। चाय हो गई, ये हो गया, तो इसका दाग कोशिश किया करेंगे जैसे ही कपड़ों के ऊपर गिरे आप फ़ौरन से इसको धो लिया करें। अगर किसी वजह से नहीं धो सके तो फिर आप इस तरीके से टैल्कम पाउडर के साथ आप इसको उतार सकते हैं। तो ये देखिए जी, कितनी आसानी के साथ दाग उतर गया है। तो चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी लिपस्टिक को लेकर है। अक्सर औकात जो हमारी इस तरह की लिपस्टिक होती हैं जो हम गर्मियों में यूज़ करते हैं यानी कि ड्राई सी, लेकिन जब हम सर्दियों में लगाते हैं तो हमें बहुत ही अजीब सी लगती हैं और होंठों को भी यानी कि खुरदरा सा कर देती हैं। तो आपने करना क्या है कि आप वही लिपस्टिक यूज़ कर सकते हैं। इससे आप अपने पैसों की भी बचत करेंगे और आपके यानी कि चीज़ भी यूज़ हो जाएगी। आप लिपस्टिक लगाएं, लिपस्टिक लगाने के बाद थोड़ी सी आपने वैसलीन लेके इसके ऊपर लगा लेनी है। तो ये देखिए, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपके होंठ भी मॉइस्चराइज हो जाएंगे और आपकी यानी कि लिपस्टिक जो है वो भी ग्लोसी सी हो जाएगी। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो इस तरह के साबुन के खाली रैपर्स को लेकर है। इनको भी आप फेंका ना करें बल्कि यूज़ में लाया करें। तो ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त टिप आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो करना आपने क्या है देख लेते हैं, क्योंकि अक्सर औकात हमारे वाशरूम जो होते हैं ना उनमें यानी कि अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाती है जो कि बहुत ही बुरी लगती है। अगर मेहमान आ जाएं तो फिर और भी ज़्यादा बुरी लगती है। तो करना आपने क्या है कि एक फिनाइल की गोली ले लें और इसको आपने पीस के इसके अंदर डाल देना है यानी कि साबुन के रैपर के अंदर, और थोड़ा सा आपने टैल्कम पाउडर इसके अंदर डाल देना है। ये देखें, इस तरीके से जब आप इसके अंदर डालेंगे तो देखते हैं कि हमने नेक्स्ट इस यानी कि रैपर के साथ क्या करना है। एक सुई लेंगे और इसकी मदद से हम इसको छोटे छोटे से सुराख कर देंगे। इससे क्या होगा कि जब हम इसको लटकाएंगे तो भीनी भीनी सी खुशबू हमारे वाशरूम में से आती रहेगी, जो कि हमें खुद भी अच्छी लगेगी और जो हमारे मेहमान वगैरह आएंगे उनको भी अगर जाएंगे तो अच्छा महसूस होगा। तो ये देखें जी, इस तरीके से आपने करना क्या है कि इसका मुंह ऊपर से खुला रहने देना है। आपके पास अगर डबल टेप है तो डबल टेप की मदद से आप इसको इस तरीके से दीवार के साथ चिपका दें। तो ये बहुत ज़बरदस्त, आप खुद महसूस करेंगे कि कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, क्योंकि जब हम साबुन रैपर में से निकाल भी लेते हैं तो रैपर में से खुशबू फिर भी आती रहती है। तो चलें जी, देखते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के पुराने बैग्स को लेकर है। ये हो गया स्कूल बैग हो गया तो हम इसको फेंक देते हैं या हमारी कोशिश होती है कि हम किसी तरीके से इनको ज़ाया कर दें।
तो आज की टिप मैं आपको जो दूंगी, आपने ज़ाया बिल्कुल नहीं करना, बल्कि आपकी अंडर गारमेंट्स होती हैं या प्राइवेट चीज़ें जितनी भी होती हैं, आप इस बैग के अंदर डालकर रख दें। इससे क्या होगा कि आपकी चीज़ें भी सेफ रहेंगी और अगर कोई खुदा न खास्ता अलमारी खोलेगा तो नज़र भी नहीं आएंगी, क्योंकि बहुत बुरा लगता है जब इस तरह की चीज़ें सामने पड़ी हों। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह को लेकर है, क्योंकि जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है, बड़े बूढ़े हों या फिर जो यानी कि मोटरसाइकिल चलाते हैं, उनकी टांगों को ठंड लगती है तो लाजमी इस चीज़ को ख़रीदते हैं। तो अगर किसी वजह से आप ख़रीद नहीं पा रहे या फिर बाजार नहीं जा रहे या कोई भी मसला है, तो आपने करना क्या है कि एक जुराब ले लेनी है। अक्सर औक़ात ऐसी जुराबें हमारे घरों में पड़ी होती हैं जिनके साथ की एक गुम हो जाती है और एक फिर पड़ी रहती है। आपने इस तरीके से इसको काट लेना है और इसको आपने घुटनों के ऊपर चढ़ा लेना है। अगर बच्चों के भी आप स्कूल गोइंग बच्चे हैं तो उनके भी आप इस तरीके से घुटनों के ऊपर पहना दें और पहनाने के बाद ऊपर से पैंट आ जानी है, तो ज़रा भी पता नहीं चलेगा कि उन्होंने क्या पहनना है और बच्चे भी सर्दी से महफूज रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी टिप आपको पसंद आई होगी, क्योंकि अब अगर सब बच्चे ज़्यादा बच्चे जा रहे हैं स्कूल तो इतने बच्चों के लिए तो फिर वो ख़रीदना नहीं मुनासिब लगता ना। तो आप इस तरीके से आराम से घरेलू चीज़ के साथ ही गुजारा कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो इस तरह के चार्जर को लेकर है। अक्सर औक़ात चार्जर जब हम यूज़ करते रहते हैं तो इसकी वायर बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें हम धो भी नहीं सकते और इनको पानी भी नहीं लगा सकते। तो आपने करना क्या है कि आपने पेस्ट ले लेनी है और हल्की सी किसी कपड़े के ऊपर या टिश्यू के ऊपर लगा लें और इस तरीके से जब आप खींचते जाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि यानी कि चार्जर की वायर कितनी ज़बरदस्त तरीके से साफ़ हो चुकी है। 2-3 दफ़ा इसको घुमाएंगे, यानी कि एक दफ़ा उधर को लेके जाएंगे फिर इधर लेके आएंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपकी वायर जो है वो बहुत ही नीट एंड क्लीन लगेगी और पड़ी हुई भी अच्छी लगेगी। अगर आप ट्रैवल पर जा रहे हैं तो साथ चार्जर तो ले जाना ही होता है, तो आपने इस तरीके से इसको लाजमी नीट करके फिर लेके जाना है। तो ये देखें जी, तो है ना ये भी कमाल की टिप। तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर न्यू है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब किया करें। तो ये देखें जी, आपके सामने मैं इसको साफ़ कर रही हूँ, ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से नीट एंड क्लीन हो चुकी है। ये देखें जी, ये देखें पेस्ट जो है ना ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ये क्लीनिंग के काम भी आती है। अगर हम और चीज़ें भी साफ़ करना चाहें तो बहुत आसानी के साथ हो जाती हैं। तो ये देखिए जी, नेक्स्ट टिप है ना बुर को लेकर है जी, कि स्वेटर वगैरह पे बुर आ जाती है तो उसको हम किस तरीके से उतारें। तो आपने करना क्या है कि कुछ भी नहीं करना, आपने छुरी ले लेनी है और आहिस्ता आहिस्ता से इसके ऊपर जब फेरते जाएंगे ना, आप खुद महसूस करेंगे जितनी बुर है ना वो खुद ही उछल उछल कर यानी कि उतरती जा रही है। बिल्कुल भी आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी और इस तरीके से आप अपने पुराने स्वेटर को यूज़ कर सकेंगे। तो ये देखिए जी, जैसे जैसे मैं इसके ऊपर फेरती जा रही हूँ, ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसकी बुर जो है वो उतरती जा रही है। तो इस तरीके से आप करके अपने स्वेटर की सारी बुर उतार सकते हैं, क्योंकि अगर हम फिर ब्लेड वगैरह से उतारें तो वो फिर रिस्की सा काम हो जाता है। तो आप छुरी की मदद से उतारें, इंशाल्लाह ताला आपके स्वेटर की सारी बुर उतर जाएगी और आपकी परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आपका स्वेटर बहुत ही ज़्यादा पुराना हो चुका है, यानी कि जिस तरीके से ये है बिल्कुल ही रफ़ है, तो आप इसको पोंछा बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। रैपर को पे पहनाएँ और इसके साथ आप पोंछा लगाएँ तो बहुत नीट पोंछा लगेगा। और नेक्स्ट ये बात जो है ना, अक्सर औक़ात सोफ़े हो गए, बेड हो गए, वो चीज़ें जहाँ पर हम पहुंच नहीं पाता हमारा हाथ, तो हम झाड़ू के ऊपर इस तरीके से स्वेटर को लगाकर कोई भी रबड़ बैंड आप इसके ऊपर चढ़ा लें। ये मेरी जो जर्सी है ना ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग थी, इसकी यानी कि अगर इतना बड़ा है तो फिर हमें कटिंग करनी पड़ेगी और अभी मेरे पास टाइम कम था, जिसकी वजह से मैंने ना आपको सिर्फ आइडिया दिया है। तो ये देखिए इस तरीके से आप कर लें और पानी के साथ अच्छे तरीके से भिगो के बेड के नीचे, अलमारी के नीचे, सोफ़े के नीचे, जहाँ पे हमारा हाथ नहीं पहुँच सकता, आप इसके ज़रिए पोंछा लगाएंगे तो आप देखेंगे कितनी ज़्यादा मैल वगैरह निकलती है जो वैसे नहीं उतरती। और इस तरीके से आप पुराने स्वेटर जो है ना उनको यूज़ में ला सकते हैं। ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, आप इनको बिल्कुल भी फेंका ना करें, क्योंकि अक्सर औक़ात कोई पोंछा वगैरह बनाने के लिए चीज़ या फिर करनी हो तो फिर भी कोई चीज़ नहीं मिलती। तो ये थी मेरी वीडियो, अगर पसंद है तो लाइक करें, मुझे दें इजाज़त।